की काम करो, कुर्सी छोड़ो, आवाज दो, आवाज दो। विधानसभा में धांधली हुई और विधानसभा में जो व्यक्ति लगे हैं वो उसका मैं आपके माध्यम से बलवीर राव जो बेसिकली राजस्थान से है परंतु वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है। उन्हें विधानसभा में हाल ही में आए रिजल्ट में JOIT में टॉपर बनाया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने राज्य चयन आयोग को धांधली की वजह से बंद किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री अब जो विधानसभा में हो रही धांधली में उसमें कार्रवाई करेंगे? परंतु माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी से हमें संदेशा होता है कि जो ये विधानसभा में धांधली हुई है इसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी हाथ है, क्योंकि एक PA पर्सनल PA सीधा टॉपर होता है विधानसभा में। इस प्रकार धांधलियों का जोर पूर्व सरकार ने भी दिया है, इस सरकार ने भी दिया है। हम यही चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। हमारी जो आवाज है वो किसी भी प्रकार के रोजगार को छीनने का नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का। सेक्रेटरीट में जो धांधली के आरोप आप लगा रहे हैं इसको लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, अभी हम आजकल इस बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। शायद हम कल परसों याचिका दायर करेंगे इस मामले में जो विधानसभा में धांधली हुई है। और विधानसभा में धांधली का जो मुख्य कारण है वो है जो उसमें रिजल्ट आते हैं उसमें या तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके गांव के और एक तो भतीजा है अजय पठानिया, वो विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा है और साथ में जो दूसरा व्यक्ति है वो बलवीर राव राजस्थान से संबंध रखते हैं। मानते हम कि बोनाफाइड नहीं है, 10वीं आपने हमीरपुर से की है, कानूनी रूप से आप ठीक है, परंतु एक मुख्यमंत्री के PA को विधानसभा के पेपर में टॉपर क्यों किया जाता है, ये एक क्वेश्चन है। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो आउटसोर्स जैसी भर्तियों की करने की इच्छा रख रही है, आप देख सकते हैं आउटसोर्स भर्तियों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्टे हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय में कपिल सिब्बल को अपेयर किया गया था, यानी करोड़ों रुपया आप आउटसोर्स जैसी स्टे भर्ती अगर यूथ लेता है तो उसको हटाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है स्थायी रोजगार देने की। देखिए 2022 हो गया, 2022 से कोई भी उन्होंने अच्छी सी वैकेंसी नहीं निकाली। टीचर कमीशन है, कोई भी कमीशन कब से हम वेट कर रहे हैं, कब से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी एक उम्मीद होती है कि अब टेस्ट आए, लेकिन नहीं, हर बार वही कोशिश। कितनी कोशिश कब तक भी, चाहे यंग जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, और जब रोजगार नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके की अलग समस्याएं से झेलेंगे और अपराध भी बढ़ेंगे। अपराध तभी बढ़ते हैं जब इंसान के पास कोई रोजगार नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मेरी विनती है सरकार से कि हमें प्लीज नौकरियां दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की यंग जनरेशन में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, बट आप स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, बट आप नौकरियां निकालें और ये हमारा अधिकार है। थैंक यू। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 5 सालों से जो पेपर है सबके सब लीक हो रहे पेपर। अब उसके बारे में आउटसोर्स भर्ती कराई जा रही है, ठीक है, आउटसोर्स अपने जो उनके प्रिय चाहिए उनको लगाया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, अभी विधानसभा की भर्ती हुई जिसमें लगभग सभी पोस्टें जो है वो उनके अपने ही थे, अध्यक्ष के उसमें थे, तो ये गलत है। हम चाहते हैं बंद करें। और कई भर्ती ऐसी है जो बहुत सालों से मतलब फॉर्म भरे हमने 3-4 पहले, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हुआ, उसका कोई पता नहीं है। हम यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे हैं लेकिन उसका कोई एग्जाम का कोई पता नहीं है अभी तक, इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब सुक्खू सरकार सत्ता में नहीं आई थी तब तो ये भी कहा गया था कि आउटसोर्स जो है वो बंद किया जाएगा, आउटसोर्स भर्तियां नहीं कराई जाएगी, लेकिन जब सत्ता में आई तो अपने वादे ही भूल जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उन्होंने पहले बोला था आउटसोर्स भर्तियां बंद करेंगे, बीजेपी में ऐसा ही हुआ, लेकिन अब ये सरकार भी ऐसा ही कर रही है, निरंतर ऐसा ही किया जा रहा है। ठीक है, युवाओं के बारे में कोई वो नहीं है इनको ख्याल। देखिए, सुक्खू जी तो ये कह रहे हैं, चाहे सुक्खू सरकार के मंत्री है या विधायक है, कि हमने जो है 25 से 30 हजार से ज्यादा नौकरियां दे दी है। क्या कहेंगे? अब हमें तो नहीं पता, उन्होंने अपने जो है उनके अपने लोग उनको दी होगी भर्तियां, हमें तो कोई भर्तियां नहीं दी हुई है। इस लाइब्रेरी में इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भर्तियां निकली हुई है। आपको पता है हमीरपुर बोर्ड कब रद्द हो गया है, रद्द होने के बाद कोई भर्ती निकली है? हमें पता है नहीं निकली। उन्होंने पुलिस की भर्तियां निकाली है लेकिन उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा ये नहीं होगा हमें पता नहीं है। जी, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, देखिए एक उम्र में आके घर वालों का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, क्या कहेंगे?
प्रेशर तो अब देख, जितने अब युवा को देख रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे युवा हैं, इनके ऊपर सबको प्रेशर है, सबकी जिम्मेदारियाँ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। रोजगार है नहीं, ठीक है, करने कुछ है नहीं। अब बिजनेस के लिए भी इतना पैसा चाहिए कि उसके 15-20 लाख रुपए, वो हर बंदे के पास नहीं होता, ठीक है। बिजनेस भी क्या करे आप बताओ, हमें ना भर्तियाँ निकाल रहे हैं। जब जितना टाइम हमने स्टडी में दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो भर्तियाँ निकाले, हम उसको, अगर हम इसके काबिल नहीं है, हमें पता लग जाए 5-6 महीने में कोई भर्तियाँ निकालो, 2-3 भर्तियाँ निकालो, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन भर्तियाँ 5 साल से नहीं निकली हुई है, आपको पता है सर। तो इसमें हम तो फिर जी सरकार ये कहती है कि जयराम सरकार में पेपर लीक होते थे, पेपर लीक हमने बंद कर दिया है। इस सरकार में क्या हो रहा है? ये बोल रहे हैं अभी जो विधानसभा की भर्ती हुई ना, जो इसका लीक पेपर हुआ, इनकी स्टेटमेंट ये थी कि बीजेपी सरकार में भी तो लीक हुए, तो बीजेपी सरकार आप भी लीक करोगे पेपर, विधानसभा के लीक का पेपर। ये क्या बोलेगी इस बारे में? ये कुछ बोलने लायक। इन आउटसोर्स में कितनी सारी भर्तियां निकाली जा रही है जिसमें इनके अपने अपने चाहते हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड में, पानी बोर्ड में, जिसमें भी है आउटसोर्स भर्तियां निकाल रहे हैं। चाहे वो टीचिंग में भी है, टीचिंग वोकेशनल कोर्स में आउटसोर्स भर्तियां निकाल रहे हैं। लेकिन उसमें लगा कौन रहे? सिर्फ अपने जो उनके अपने लोग हैं उनको लगा रहे हैं। इसमें सीधी जो एजुकेशन मिनिस्टर की उनकी अप्रोच लग रही है सीधी, ठीक है। लोग उनके पास जा रहे हैं, अप्रोच लग रही है। आप विधानसभा जा सकते हैं, आउटसोर्स भर्तियां जो निकली है वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो क्यों जा रहे हो? वो इसीलिए जा रहे हैं वहाँ पर कि हमारी अप्रोच लगाओ, सब जा रहे हैं। जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी कोई अप्रोच नहीं है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है।